हैं, जहां फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन समेत 3 अन्य को दोषी करार पाए जाने के बाद आज सीबीआई की विशेष अदालत में उनकी सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने फर्जी पासपोर्ट रखने के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और 3 अन्य को दोषी करार दिया था। साथ ही सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 आरोपी जयश्री दत्तात्रेय राहते, दीपक नटवरलाल शाह और ललिता लक्ष्मणन को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करने के लिए भी कहा है। तीनों फिलहाल जमानत पर हैं। सीबीआई की अदालत आज उनकी सजा का ऐलान कर सकती है। छोटा राजन पर 85 से अधिक मामले चल रहे हैं। इसमें हत्या, फिरौती से लेकर नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे मामले प्रमुख हैं। तो फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा हुआ यह पूरा मसला है, जिसमें कि दोषी छोटा राजन समेत उसके 3 अन्य साथी जो हैं वो करार दिए जा चुके हैं। अब इस पूरे मसले पर आज विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि आखिर इन पर क्या सजा इन्हें दी जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग रही है, ये देखने वाली चीज है, ये जानने वाली चीज है। और छोटा राजन समेत 3 अन्य जो है वो दोषी करार दिए गए हैं। फर्जी पासपोर्ट मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है, जहां पर इस पर आज फैसला आएगा। बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है। तो सीबीआई की विशेष अदालत में आज ये फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग क्या रही है, पूरा मसला क्या रहा है, ये जानने वाली चीज है। लेकिन छोटा राजन, अंडरवर्ल्ड डॉन और इसके साथ साथ 3 अन्य जो इसके साथी थे वे दोषी करार दिए जा चुके हैं। अब इन पर फैसला सुनाया जाएगा। बता दें आपको कि छोटा राजन पर 85 से ज्यादा हत्या, फिरौती जैसे संगीन अपराधों के मामले जो हैं वो चल रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा फैसला एक बड़े मामले पर आएगा और उसके बाद जो मुसीबतें हैं अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की वो बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ इसके जो अन्य साथी हैं इन्हें भी इस मामले में दोषी करार दिया गया है, उन पर भी फैसला सुनाया जाएगा। अब इसकी कानूनी तौर पर समझा जाए तो क्या कुछ सजा हो सकती है, कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत ये फैसला सुनाया जाएगा, ये जानने वाली चीज है। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ा मसला है आज का वो यही है, जहां पर आज सीबीआई की विशेष अदालत जो है वो छोटा राजन समेत 3 अन्य को फर्जी पासपोर्ट मामले में फैसला सुनाएगी। तो सीबीआई की विशेष अदालत में आज यह फैसला होगा। दोषी करार दिए जा चुके हैं और इसके बाद देखने वाली चीज होगी कि किन किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का ये पूरा फैसला आता है। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो काफी संगीन, फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला, और इसमें कौन कौन सी ऐसी धाराएं होंगी जिसको ध्यान में रखते हुए, कौन कौन सी ऐसी लीगल प्रोसीडिंग होगी जिसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट आज अपना ये फैसला सुनाएगा। दोषी करार दिए जा चुके हैं 3 आरोपी, साथ ही साथ छोटा राजन भी इसमें दोषी है। आरोपी जयश्री दत्तात्रेय राहते, दीपक नटवरलाल शाह और ललिता लक्ष्मणन छोटा राजन के साथ दोषी करार दिए गए हैं। अब फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, आज फैसला आना है, कोर्ट की तमाम प्रोसीडिंग्स क्या क्या रही है और जब फैसला सुनाया जाएगा तो उसमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा लीगल टर्म्स में? दरअसल जो इस मामले की सुनवाई हुई है, कल इसमें ये कहा गया कि जो छोटा राजन है, इसके ऊपर जो 2 दर्जन के करीब मामले हैं, उनमें से ये एक ऐसा पहला मामला है जिसमें उसको कन्विक्टेड माना गया है। इसमें फर्जी बेंगलुरु से जो फर्जी पासपोर्ट बनाया गया था, उस पासपोर्ट में जो बेंगलोर के पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी थे उनके साथ मिलकर इसने फर्जी पासपोर्ट बनाया जिसके जरिए विदेश भाग गया था। उसी के ऊपर मामला चल रहा था और जब ये पकड़ा गया तो इसका पासपोर्ट फर्जी पाया गया। उस फर्जी पासपोर्ट पाए जाने के बाद इसको अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट होने के बाद इसमें कई मामले चल रहे थे, लेकिन इस मामले में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मामले में इसको दोषी पाया गया है और आज इस पर सजा का ऐलान होगा जो कि 2 बजे के करीब होना है। क्योंकि इससे पहले जब वो मामले की सुनवाई चल रही थी तो इसमें जो पासपोर्ट को लेके बेंगलुरु के अधिकारी थे, वहां के 3 अधिकारी को कल ही कोर्ट ने कहा कि उनको हिरासत में ले लिया जाए और छोटा राजन तो ऑलरेडी हिरासत में ही है और इन तीनों अधिकारियों के साथ इसको भी दोषी पाया गया है और अब इसके ऊपर सजा का ऐलान होगा जो कि 2 बजे होना है। विवेक, पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग तो ठीक है जो रही है, उसके बाद इन्हें दोषी करार दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ जानने वाली चीज ये है कि जब आज फैसला सुनाया जाएगा तो कौन कौन सी ऐसी धाराएं होंगी जिसके अंतर्गत ये फैसला सुनाया जाएगा, या यूं कहें कि लीगल टर्म्स में क्या कुछ फैसले के वक्त ध्यान में रखा जा सकता है?
जैसे ये बताया काफी लंबा मामला, काफी समय से चल रहा था। ये फर्जी पासपोर्ट का मामला था जिसमें इसको अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा इसके ऊपर कई धाराएं चल रही थी, कई मामले थे जिसमें इसके ऊपर केस चल रहा था, उसकी सुनवाई हो रही थी। और आज पटियाला हाउस में जो फर्जी पासपोर्ट का मामला है उसके ऊपर सजा सुनाई जानी है। अब ये कोर्ट में जो धाराएं लगी होंगी उसके हिसाब से जो इसी पे बहस होनी है कि जो उसके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं उसमें जो सीबीआई है और जो उसके बचाव पक्ष के वकील हैं उन दोनों के बीच में यही बहस होगी कि जो उसको सजा दी जाएगी वो कितनी होनी चाहिए। क्योंकि जो धाराएं होती हैं उसके मैक्सिमम और मिनिमम पे ही बहस होती है। कन्विक्शन होने के बाद जो बहस होती है वो इसी बात पे होती है कि जो उनको सजा दी जा रही है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम इनकी क्या जिनको दिया जा सकता है। रीजन ये है कि जो इनको फर्जी पासपोर्ट मामले में जब इनको धरा गया था तो इन्होंने उसके लिए किस टाइप का क्राइम किया था और इसके सहयोगी कौन थे, उस हिसाब से इनके स्टेटस को देखते हुए उस पर सजा का ऐलान किया जाएगा। यानी कि विवेक, जो सजा आएगी वो वेरी कर सकती है यहाँ पर कि किस आधार पर ये पासपोर्ट फर्जी बनाए गए थे और उसके बाद क्या कुछ वहां पर अपराध इसके अंतर्गत किया गया था। विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।